जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर हिंदी का पेपर 2024 बोर्ड एग्जाम में देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर हिंदी के टॉप 15 MCQ क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं, और ये जो महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इनके आप लोगों को ये भी बताऊंगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। और ये जो आप लोग 50 ही बहुविकल्पी क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आपके 20 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, इनमें से अलग कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से वॉच करना तभी समझ में आएगा। और 50 में से आपके कितने राइट आंसर हुए कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए इसमें सभी आपके रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय और जितने भी यहाँ पर संज्ञा हो गई, प्रोनाउंस हो गए, सारी चीज़ें इसी वीडियो में आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल जाएंगी। इसी वीडियो में सारी चीज़ें आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो देखिए प्रेमचंद्र एक क्या है, यहाँ पर प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, गलत। उसके बाद में अगला है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, यहाँ पर क्या है, प्रसिद्ध कवि थे, गलत। उसके बाद में ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये भी क्या है, ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर प्रसाद का नाटक है, यही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर श्याम सुंदर दास गलत हो गया, बाकी देखिए राइट आंसर इसका सी वाला हो जाएगा। क्या है, ध्रुव स्वामिनी के जो लेखक कौन है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्या है, यह एक प्रमुख नाटक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह नहीं है। तो राइट आंसर इसमें यही बताना था, एक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। फिर यहाँ पर आ गया कि क्या लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल सुप्रसिद्ध कवि हैं, गलत। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है, ये भी गलत हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है, यही राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, इसका भी राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। झांसी की रानी के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दूसरे का सी वाला हो जाएगा। अभी बताऊँगा इसका PDF नोट कहाँ मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अगला है दूसरा, चिंतामणि निबंध संग्रह है किसका, रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, यहाँ पर यशपाल की, जैनेन्द्र। तो क्या बताया है यहाँ पर, चिंतामणि जो निबंध संग्रह है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। महावीर होता, महावीर नहीं होता, ठीक है, द्विवेदी जी। तो इसका राइट आंसर चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये था। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है यहाँ पर, जो गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती की, जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, लालचंद्र जोशी। तो इसका चौथे का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए पहला हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्या है, ये धर्मवीर भारती के क्या है, ये गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक हैं, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में गबन है, जो गबन है ये क्या है, गबन उपन्यास किसका है, इसमें बता रहा है गबन उपन्यास है किसका है, प्रसाद है कि अज्ञेय है कि यहाँ पर निराला है कि प्रेमचंद। देखिए प्रसाद का मतलब होता है जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यन अज्ञेय, निराला सुमित्रा नंदन पंत होता है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला होता है। उसके बाद में प्रेमचंद। तो इसका जो यहाँ पर क्या था, जो गबन था, ये गोदान या गबन, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। तो राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, कहानी है कि उपन्यास है कि निबंध है कि काव्य है। क्या बता रहा है, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है, तो ये कहानी है, क्या है, यह है कहानी, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सही विकल्प का चयन करें, ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, इसमें दिया ऐसे थे हमारे बापू के रचयिता भगवत शरण उपाध्याय हैं कि राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है, ये भी गलत है। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी ये सभी गलत हैं, ठीक है। जो कलम का सिपाही है, एक आपको जो पता हो इनमें से जो सही पता हो तो वही आप लोग लगा देना, क्योंकि जब आपको सही पता होगा, बाकी जैसे बहुत सारे लोग जैसे आपको नहीं पता होता है इनमें कन्फर्म, तो अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, यहाँ पर जो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, मोहन राकेश, राहुल सांकृत्यायन की, धर्मवीर भारती की, अज्ञेय। तो देखिए घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है, तो ये राहुल सांकृत्यायन है, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और ये भी आपको ध्यान रखना, यह एक यात्राव्रत विधा है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या पूछा गया है कि हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है। हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा कितनी है। यहाँ पर 1919 से 1920 की, 1919 से 1938 की, 1925 से 1940, यहाँ पर किन में से कोई नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी बताऊंगा इसका पीडीएफ नोट कहाँ मिलेगा और ये क्वेश्चन जरूर ही तैयार कर लेना। अगला यहाँ पर 10वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। यहाँ पर परीक्षा जो गुरु है इसके लेखक कौन है। ईसा अल्लाह का की श्रीनिवास, लाला श्रीनिवास दास की, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। परीक्षा गुरु है ये हिंदी का प्रथम उपन्यास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। क्या है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, तो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है कि पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है। यहाँ पर कौन नहीं, कौन है, क्या है, कौन है। तो कौन है यहाँ पर मथुरा नाथ शुक्ल हैं कि लल्लू लाल हैं कि सदल मिश्र हैं कि ईसा अल्लाह खां हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मथुरा नाथ शुक्ल। ये याद जरूर कर लेना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसको याद नहीं करते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दिया है नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक थे, कौन थे। मदन मोहन मालवीय की, श्याम सुंदर दास की, रामचंद्र शुक्ल की, प्रेमचंद। तो देखिए नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे, तो ये श्याम सुंदर दास जी थे। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। इसका 12वें का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में अगला यहाँ पर एकांकी सम्राट कहा जाता है, किसको कहा जाता है। यहाँ पर राम कुमार वर्मा को, सेठ गोविंद दास को, कि यहाँ पर हरिकृष्ण प्रेमी को, कि मोहन राकेश को। देखिए जो एकांकी सम्राट कहा जाता है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को कहा जाता है और इनकी बहुत ज़्यादा फेमस एकांकी वो दीपदान एकांकी, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन है, इनकी दीपदान एकांकी बहुत ज़्यादा फेमस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है। यहाँ पर देखिए जीवनी की आत्मकथा है कि यहाँ पर ऑप्शन में अगला है रेखा चित्र है कि रेखा, यहाँ पर एकांकी है। तो देखिए ये एकांकी है, जो भारत दुर्दशा है ये एक एकांकी है और ये किसकी है, तो यहाँ पर भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, भी आपको ध्यान रखना है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है। मोहन राकेश की, फणीश्वर नाथ रेणु की, प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 15वें का बी वाला हो जाएगा। क्या है, फणीश्वर नाथ रेणु इनकी रचना है, रचनाकार यही है। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है, तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान है गोरखपुर की बस्ती, वाराणसी की, इलाहाबाद। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो तैयारी करते होंगे तो कमेंट जरूर करना कि 16वें का राइट आंसर कौन सा होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा, बस्ती है। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म स्थान कहाँ है, तो बस्ती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था, सॉरी यहाँ पर कब हुआ था। 1885 की, 1888 की, 1889 की, 1892 ईस्वी में। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1889 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखना है, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, यहाँ पर जो हमारी दीप शिखा किसकी रचना है। जो दीप शिखा है किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला की, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान की, मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए जो दीप शिखा है ये किसकी रचना है, तो यहाँ पर ये महादेवी वर्मा जी की रचना है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में अगला रीतकाल से संबंधित है, रीतकाल से संबंधित कौन है, यहाँ पर पद्मावत की, आखिरी कलाम की, सूर सागर की, बिहारी सतसई। देखिए जो यहाँ पर पद्मावत हो गई, ये देखिए जो पद्मावत है ये भक्तिकाल से है, सूरसागर ये भी भक्तिकाल से है, जो बिहारी सतसई है ये रीतकाल से संबंधित है, आखिरी कलाम शायद यहाँ पर ये आधुनिक काल से संबंधित है, शायद पता नहीं, ये आप लोग कमेंट करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। अगला है परमाल रासो किस काल की रचना है। जो परमाल रासो है किस काल की रचना है, आदिकाल की, भक्तिकाल की, रीतकाल की, यहाँ पर आधुनिक काल। तो देखिए परमाल रासो इनके रचनाकार हैं जगनिक इनके जो रचनाकार कौन है, तो जगन्निक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये किस काल की रचना है, तो ये आदिकाल की रचना है, आदिकाल आपको ध्यान रखना है, या फिर वीर गाथा काल भी इसको दूसरे नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है प्रिय प्रवास किसका महाकाव्य है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैथिली शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय, अयोध्या की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, रामधारी सिंह दिनकर।
तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रियप्रवास किसका महाकाव्य है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है राइट आंसर, सी वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर सॉरी बी वाला हो जाएगा, सी वाला नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ठीक, सी वाला नहीं होगा। अगला यहाँ पर गंगा लहरी यहाँ पर रचना है, किसकी रचना है, पद्माकर की बिहारी लाल जी की भूषण की मतिराम की। गंगा लहरी किसकी रचना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, पद्माकर की ये रचना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, अज्ञेय हैं कि दिनकर हैं कि नगेंद्र हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो देखिए परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर हैं, ध्यान रखना, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर तुलसीदास द्वारा लिखा गया महाकाव्य है, कौन है, प्रेम माधुरी की, गंगा लहरी की, विष्णु लहरी की, श्री रामचरितमानस। तो देखिए तुलसीदास जी का महाकाव्य कौन है, तो श्री रामचरितमानस है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। अगला है तारक सप्तक का संपादन कब किस वर्ष हुआ था, या वर्ष आपको बताना है, तारक सप्तक प्रकाशन वर्ष आपको बताना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 1943 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। और इसके जो प्रकाशन संपादक कौन थे, तो ये यहाँ पर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय जी इसके संपादक थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तुलसीदास, केशवदास की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केशवदास जी हैं। रामचंद्रिका के रचयिता कौन है, तो केशवदास जी हैं। अगला यहाँ पर जो द्वापर के रचयिता कौन है, यहाँ पर महादेवी वर्मा की, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत की, अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो द्वापर के रचयिता कौन है, तो यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी हैं, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सुमित्रानंदन पंत का जो वास्तविक नाम क्या था, गुसाई दत्त था कि यहाँ पर सूर्य कुमार था कि यहाँ पर कलाधर था कि राम बोला। तो देखिए राम बोला ये कौन थे, तुलसीदास जी थे, ये आपको ध्यान रखना। बाकी जो यहाँ पर गुसाई दत्त ये सुमित्रानंदन पंत का नाम था, ध्यान रखना है, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यामा किसकी रचना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यामा यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो देखिए बहुत जगह 723 भी बताए जाते हैं, कितने 700 यहाँ पर 23 बताए जाते हैं, और कहीं कहीं 719। तो कोई भी ऑप्शन में 723 हो या फिर 719 तो आप लोग लगा देना, ज़्यादातर कन्फर्म मतलब 99% आपको लगाना है 719। बाकी जो ऑप्शन में 719 नहीं दिया, 723 दिया हो, तब आप लोग 723 लगा सकते हैं। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 719 हैं। बाकी जो ऑप्शन में 723 भी हो तो उसको भी लगा सकते हैं, जो ऑप्शन में 719 ना हो तब आपको लगाना है 723, ये आपको लगाना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। अगला यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए मैंने बताया हा रस छंद अलंकार उपसर्ग प्रत्यय समास, ये सारी चीज़ें बहुविकल्पी क्वेश्चन में आएंगे और ये सभी आप लोग तैयार कर लेना है। 31वां है कि हास रस का स्थायी भाव क्या होगा, तो देखिए हास रस का स्थायी भाव हास होगा, और करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होगा, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, हास रस का स्थायी भाव हास होता है, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्या बता रहा, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है, वीर रस, करुण रस की, हास रस की, भयानक रस। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल सा करुण रस है, इसमें शोक प्रकट किया जा रहा है। मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, और अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें क्या है, जब श्रवण कुमार के दशरथ द्वारा तीर लगा था, बाढ़ लगा था, तब उनकी जो श्रवण कुमार की माता थी तब ये यहाँ पर कह रही थी। तो राइट आंसर यहाँ पर शोक प्रकट हो रहा था, तो करुण रस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, उपमा की, रूपक की, उत्प्रेक्षा की, श्लेष। तो देखिए इसमें जो यहाँ पर पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है, तो उपमा अलंकार है, ध्यान रखना, ए वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, श्लेष की, उपमा की, रूपक की, उत्प्रेक्षा। आपके देखिए बोर्ड एग्जाम में 3 ही अलंकार पूछे जाएंगे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा।
तो इसमें देखिए रूपक अलंकार होगा, जहाँ पर क्या बता रहा है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, वहाँ पर क्या होगा, रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंधव हर राई, इसमें क्या है, यहाँ पर निषेध रहित आरोप हो रहा है। राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। अगला है रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 16 की, 20 की, 24 की, 28। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ध्यान रखना, सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए सोरठा जो होता है ये दोहे का उल्टा होता है, ध्यान रखना है, दोहे का ये उल्टा होता है। और इसमें जो दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं, तो ये यहाँ पर इसका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। 13 मात्राएं होती तथा पहले और दूसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, दोहे का उल्टा होता है। जो दोहे का उल्टा होता है मैंने बताया सोरठा होता है, ध्यान रखना, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला है अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। इसमें आपको बताना है अपमान में कौन सा उपसर्ग लगा है। उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जुड़ना, कि कोई भी शब्द हो किसी शब्द के पहले जुड़ना। तो इसमें अप जो है, अप क्या है, उपसर्ग है। अप जुड़ा है, किसी शब्द के पहले जुड़ा है, मान के शब्द के पहले जुड़ा है अप, तो इसी में ये उपसर्ग लगा हुआ है। तो राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर राजा रानी में कौन सा समास है। और आपके बोर्ड एग्जाम में दो ही समास हैं, द्विगु और द्वंद्व समास, ध्यान रखना है। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है, द्वंद्व समास में और का लोप होता है या फिर योजक चिन्ह लगा होगा बीच में, इस प्रकार से। राजा रानी में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। और जैसे संख्यावाचक हो चौराहा, सप्तऋषि, इन सभी में द्विगु समास होगा। दो ही रस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप होगा, तो असुर हो जाएगा इसका तत्सम रूप, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला कमल का पर्यायवाची है। देखिए जिसमें आखिरी में ज हो वही क्या है, सभी कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे, जो भी किसी शब्द के आखिरी में जा लगा हो, और जो द लगा हो वो बादल के पर्यायवाची होते हैं। तो पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जलद, नीरद, अम्बुद ये सभी बादल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, मछली का पर्यायवाची शब्द होगा। तो मछली का पर्यायवाची मीन होता है, ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा सिंपल सा है। मछली का मीन हो गया, मत्स्य हो गया, ये सभी मछली के पर्यायवाची। अगला यहाँ पर सप्तऋषि में कौन सा समास है, तो मैंने बताया जिसमें 7 ऋषियों का समूह होता है या समाहार होता है। तो इसमें 7 ऋषि जब संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होगा। राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। उसके बाद में अगला है, इसमें देखिए कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट अलग अलग अब व्याकरण से भी संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे कि जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी, इस यह किस प्रकार का वाक्य है, ये किस प्रकार का वाक्य है, मिश्रित वाक्य है कि सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या बता रहा था कि जब मैं दिल्ली जा रहा था तो कविता सो रही थी, या किस प्रकार का वाक्य है, तो ये मिश्रित वाक्य है, क्योंकि इसमें जब मैं दिल्ली जा रहा था एक ये वाक्य है और तो कविता सो रही थी, इसमें 2 वाक्य दिए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते, 6 की, 7 की, 8 की, 5। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा, 8 होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, सॉरी यहाँ पर, तो 8 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राधा कहानी सुनाएगी। इस वाक्य में कर्मवाच्य में सही रूप क्या होगा, राधा द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, या फिर कहानी राधा द्वारा सुनाई जाएगी, कि राधा सुनाएगी कहानी, कि राधा ही कहानी सुनाएगी। तो इसमें आपको कर्मवाच्य में सही रूप बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राधा द्वारा कहानी सुनाई जाएगी, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, तो मुख्यतः कितने भेद होते हैं, तो 5 भेद होते हैं। बहुत सिंपल सा है संज्ञा के, जिसको हम नाउन्स भी बोलते हैं। नाउन्स के कितने भेद होते हैं आपको पता ही होगा, 5 होते हैं। कौन कौन, जैसे कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, ये सभी क्या है, ये संज्ञा के भेद हैं, ध्यान रखना। अगला यहाँ पर इसमद की सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा, तो इसका राइट आंसर तुई हो जाएगा। क्या होगा, तुई होगा, राइट आंसर यही वाला हो जाएगा। अगला है भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम क्या बोलेंगे, अक्षर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अक्षर। भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या हम बोलेंगे, अक्षर। अक्षर में जैसे आ गया, ब आ गया, सा आ गया, ये सभी क्या है, ये सभी अक्षर हैं, और ये सबसे भाषा की सबसे छोटी इकाई इसी को माना जाता है। अगला है वाक्य कितने तत्व होते हैं, तो वाक्य यहाँ पर कितने तत्व होते हैं, 4 तत्व होते हैं, ध्यान रखना है। 4 तत्व होते हैं, ध्यान रखना है।
तो ये 50 क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको सभी को तैयार कर लेना और कमेंट करना कि 50 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम थे। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप का या फिर टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन करिए और इसका PDF नोट प्राप्त कर लीजिए। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप कमेंट करना कि किस पर वीडियो चाहिए आप लोगों को।